बोलिए राजा रामचंद्र की, राजा रामचंद्र की, महाराणा प्रताप की, महाराणा प्रताप की। दोस्तों, मैं आपका दोस्त KDSP राजपूत आज आपको दर्शन कराने वाला हूँ सती माता मंदिर की, जो कि है जौहर स्थल मदाना जागीर के अंदर। आज सबसे पहले आप सभी को दशहरा पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम जा रहे हैं शस्त्र पूजन एवं जौहर स्थल पूजन के लिए मदाना जागीर। तो चलिए मिलवाते हैं आपको मदाना जागीर के अंदर। जय माता जी की दोस्तों। अभी हम लोग पहुंच गए हैं जौहर स्थल मदाना जागीर के अंदर। और माता जी की दोस्तों, आज आपको एक बहुत ही अद्भुत जगह के दर्शन मैं आपको कराने वाला हूँ। दोस्तों, ये इतिहास है लगभग 1303 का। आपको बताना चाहूँगा कि रावल रतन सिंह जी युद्ध में लगभग 30,000 राजपूतों के साथ वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं और लगभग 18,000 छत्रयाणियाँ माँ पद्मनी के साथ जौहर कर लेती। तत्पश्चात मेवाड़ से काफ़ी राजपूतगण मालवा की ओर अपने लावा लश्कर के साथ प्रस्थान करते हैं। लगभग 12,000 घुड़सवार, 1200 हाथी, 750 बैलगाड़ी, 12 निशान, 12 नगाड़े और कई पैदल सैनिक सहित वो निकलते हैं। जहां उनका प्रथम पड़ाव होता है महितपुर, जो कि आज भी उज्जैन जिले के अंदर आता है। वहां पर राजा नित्सी भील से उनका युद्ध हुआ और राजा नित्सी भील युद्ध में मारा जाता है। वहाँ पर भी लगभग 4500 राजपूत वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं और सत्या बावड़ी और सत्या शमशान का वो निर्माण करते हैं, जो कि आज भी आपको वहाँ पर देखने को मिलता है। जो द्वितीय पड़ाव होता है उनका, वो होता है मदाना जागीर के अंदर, और यहाँ पे उनका होता है द्वितीय मालवा के अंदर युद्ध। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये युद्ध होता है सिर्फ और सिर्फ गौ रक्षा के लिए। मांडवगढ़ के एक राजा की पुत्री के विवाह में लोग गाय लेके जाते हैं। उस समय राजपूत युद्ध करते हैं। लगभग 6500 राजपूत यहाँ पर वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं और 750 छत्रयाणियाँ फिर से जौहर करती हैं। और ये मूर्तियाँ और माँ सती माता का मंदिर आज भी उस इतिहास का प्रत्यक्ष प्रमाण है। दोस्तों, कहते हैं ना कि मेवाड़ियों के सामने पानी से कम मोल उनके खून का होता है। सो ये कहानी थी मदाना जागीर की। जय माता जी दोस्तों, अब मैं पहुँच गया हूँ उस स्थल पे जहाँ पर है शस्त्र पूजन। मैंने आपको जौहर स्थल दिखाया जहाँ पर माता सती ने जौहर किया था। वो मंदिर आप मेरे पीछे देख रहे हैं और अभी हम उसी के बगल में ही हम शस्त्र पूजन और शस्त्र पूजन करने वाले हैं। तो चलिए आगे आपको पंडाल दिखाते हैं जहाँ पे हमारा शस्त्र पूजन की तैयारी चल रही है। जय माता जी। तो दोस्तों, ये रहा अपना पंडाल जहाँ पे सारे बना लोग पता लगे। नीलेश बना आ गए भगवा झंडा लेके, और ये रहा हमारे महाराणा प्रताप जी। जय महाराणा, जय राजपूत। क्षत्रिय राजस्थान राजपूताना महासभा के पदाधिकारीगण जो कि आज मदाना गांव की धरती पर पधारे हैं। सती माता क्षत्रिय राजस्थान राजपूत महासभा का एक ही उद्देश्य है कि वो मालवा में जो राजपूत पधारे उनको उनका सही इतिहास उनको बताए, उनको पता चले कि आप कौन हो और आपके महान पूर्वजों का इतिहास क्या है। आज उसी के उपलक्ष्य में दशहरा पूजन और शस्त्र पूजन रखा गया है। जय भवानी। दोस्तों, केसरी ध्वज फहराया गया है। जय माता जी। जय माता जी की। अभी हम लोग बैठ चुके हैं शस्त्र पूजन के लिए और हमारे शस्त्र एकदम रेडी है। हमारे शस्त्र एकदम रेडी है शस्त्र पूजन के लिए। ओम मंदारमाला ओम चंद्रमामन सोयात श्रोत्रवद्वय च
आने वाला समय ऐसा होगा कि आपके द्वारा बरसों से दोहराए जा रहे इस इतिहास को इतिहास के सुनहरे पन्नों में अंकित किया जाएगा। वैसे अंकित तो कि हम पिछले 5 वर्ष से ये कार्यक्रम माननीय हुक्म इमरत सिंह जी राजपूत के नेतृत्व में कर रहे हैं और ये संख्या कहीं ना कहीं कम होती जा रही है। नहीं है ये वो राजपूत है कि सिर कटा सकता सिर झुका नहीं सकता है। राणा प्रताप इतिहास है हमारा। कभी हम 6 महीना से खाली टीवी पे दिखता था, अभी 2-3 दिन से ज्यादा दिख रहा था। आज हम सब लोग के बीच में उपस्थित हुए हैं, हमारा सौभाग्य है। उनका भी जौहर स्थल पर हार्दिक हार्दिक स्वागत, नंदन अभिनंदन। मान्यवर बघेला जी और सभी को प्राप्त किया अग्नि को, वो भी चित्र हमने देखे हैं उन पत्थरों पर उकेरे हुए, किंतु आज वो पत्थर नहीं है, बहुत कम मात्रा में यहाँ के वहां तक, और मूल स्थान यही है। किंतु यहाँ समाज के लोगों ने तय किया तो यहाँ पर पूरा विधि विधान के साथ में सतचंडी महायज्ञ भी किया। 9 दिन का, 5 दिन का वो किया, 9 दिन के तर्पण का कार्य किया। तो यहाँ से पूरी विधि विधान के साथ में वो मेन रोड था, इसके वहाँ भारत माता की, भारत माता की, महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप अमर रहे। जय शिवा सरदार की, जय शिवा सरदार की, जय राणा प्रताप की। मेरे पूर्व वक्ताओं ने, अभी मैं सबके नाम तो नहीं ले पाऊंगा क्योंकि समय कम है। आप सभी का इस मैदानो नगरी में सारे सरदारों का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। इस विजय महापर्व पर आप सब अनेकों अनेक स्थान से पधारे और जिस स्थान पर आप विराजमान हो, मेरे मित्रों, ये कोई छोटा मोटा स्थान नहीं है, गर्व और गौरव करने का स्थान है। सीना चौड़ा हो जाता है। जिस राजपूताने घर में आपने जन्म लिया है, जिस परिवार में आप जन्म लिया है, आपके परिवारों ने ऐसे ही आपको राजपूत या क्षत्रिय कहने का साहस नहीं होता है किसी में भी, लेकिन जिस परिवार ने क्षत्रित्व जी, देखिए सबकी हुक्म मांग भी यही है, युवाओं को भी चाहते हैं आपसे हुक्म, तो मैं तो कहूँगा नहीं, उससे पहले आप खड़े हो जाए। और अजब सिंह जी अख्तियारपुर, अमृत सिंह जी डोडिया। बोलिए राजा रामचंद्र की, राजा रामचंद्र की, महाराणा प्रताप की, महाराणा प्रताप की। मैं सबसे पहले तो आप सबसे माफी चाहूंगा क्योंकि मैं कुछ अपने कार्य के कारण लेट हुआ हूं, तो आपसे माफी चाहूंगा, मैं लेट आया। और इस धरती पे आने के लिए बहुत इच्छा थी। 12 बजे मैं वहां से निकला हूं और ये मानिए कि इच्छा नहीं थी कि आपका वारा न्यारा हो जाएगा। इसलिए मैं समाज के प्रत्येक व्यक्ति से यहाँ से आह्वान करता हूँ कि कम से कम साल में एक बार यहाँ दर्शन करने जरूर आया। ऐसा सौभाग्य आपको नहीं मिलेगा। यहाँ स्वयं हमारी सती माता है। यहाँ पे आपको सबको पता है, यहाँ पे जो अभी यहाँ से 3 किलोमीटर तक काकड़ पे मंदिर बना है। हमारे मंडलोई साहब ने खूब यहाँ पे जो भी साधु संतु जिनको भी बुलाना था बुला के कोशिश कर ली, लेकिन यहाँ से सती माता नहीं गई। भाई साहब खुद उस कार्यक्रम के मेन रहे हैं। तो ये स्वयं यहाँ माता जी हमारी साक्षात है। और ये साक्षात इसलिए है कि ये जो पत्थर हुए थे ये किसी ने उकेरे नहीं है, ये ऑटोमेटिक स्वयं सती माता के रूप में उत्पन्न हुए थे। और 750 में 6000 हमारे राजपूत जो लड़ाई में शहीद हुए थे, उन 750 और 6000 की एक साथ चिता जली थी यहाँ से लगा के, तो सारंगपुर तक ये काकड़ पूरे पत्थर थे। जो अभी भाई साहब ने बताया, 2 मस्जिद काली मस्जिद के नाम से फेमस है, पूरे पत्थर लगे हुए हैं हमारे माता जी के यहाँ। कुछ बावड़ियों में लगा है। मैंने यहाँ तक सुना है यहाँ कोई पास में गांव है मुसलमान का, यहाँ पास में से थोड़ा और आगे एक जाओगे आप तो पंजा बना हुआ सती माता है। इसी काकड़ पे आगे जाओगे तो उनको लेके चला गया था, क्योंकि उसके खेत के कोने पे आ रहा था वो।
सुबह फिल्म खत्म, घर वाले वापस बैलगाड़ी से वहीं रख गए माता जी को। ये साक्षात प्रणाम है। तो इनसे छेड़खानी ना करें, ये स्वयं यहाँ जीवित है और यहाँ के दर्शन करें भैया, आपका और आपके कुल का वारा न्यारा हो जाएगा, आप आगे बढ़ोगे। भाई साहब ने बताया था कि मैं जो राजस्थान से हम आए हैं वो शॉर्टकट में बता दूं मैं आपको। 1303 में जब मेवाड़ में युद्ध हुआ था अलाउद्दीन खिलजी से, उस समय हम यहाँ आए हैं और लोग कुछ कहते हैं कि भाग के आए, भाग के नहीं आए। हमारे बाप दादा उस मेवाड़ क्षेत्र के सामंत थे। सामंत यानी किसी के पास 200 गांव, किसी के पास 500 गांव, किसी के पास 150 गांव, किसी के पास 100 गांव, ऐसे हमारे बाप दादाओं के पास थे। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी का कहना था कि मेरे सैनिक आएंगे। महिदपुर में 125 जल सती हुई थी, वो सत्या बावड़ी आज भी जीवित है। सत्या बावड़ी किसी से पूछ लेना, वो भी मुसलमानों के अंडर में है अभी। और इसके बाद हम यहाँ आए, यहाँ गौ माता को बचाने के लिए जो युद्ध हुआ था उसमें हमारी 750 माता बहनें सती हुई थी और 6000 हमारे सती हुए थे, शहीद हो गए थे राजपूत। तो आप सब भैया हुक्म, ये हमारा जय राजपूताना संघ और क्षत्रिय राजस्थान राजपूत महासभा का मिला जुला शस्त्र पूजन कार्यक्रम है और ये इसी तरह होता है। बहुत शांत स्वभाव से अनुशासन में होता है। आप सभी पधारे इस कार्यक्रम में। अगले साल हम और भी आपने जो बोला है हो सकता है हमसे कमी हुई है, उसके लिए उसी के उपलक्ष्य में हम ये सब कार्य करते हैं कि शस्त्र पूजन या कोई एक विशेष पूजा जिस दिन जोहर होता है वो दिवस एकादशी है। आषाढ़ की जो एकादशी है उस पे हम यहाँ माता जी का पूजन भी हमारी टीम आके करती है विशेष तौर पे, क्योंकि करुणावतारम संसार सारा मुझे